आज है 13/9/1968 का रात्रि क्लास। जरूर कहते रहेंगे ना, आज 5 लाख है, कल 10 लाख बनेगा कि 20 लाख बनेगा कि 40 बनेगा, करोड़ बनेगा। 2, 5, 10 है, इनका ये लगा हुआ है। सब धंधे धोरी में ऐसे लगा हुआ है बच्चे। अच्छा, फिर तुम बच्चों का क्या विचार है? बस हम तो पुरुषार्थ करके इनकी विजय माला में पहनने जा रहे हैं, विश्व का तख्त नशीन बने। तो देखो, दुनिया वालों के प्लान में और तुम्हारे प्लान में कितना फर्क है। इसको कहा ही जाता है रात और दिन का फर्क। यानी तुम दिन की तरफ हो, बाकी सारी दुनिया घोर अज्ञान अंधकार की रात की तरफ। सारी दुनिया जिस तरफ चली आ रही है और कितने समय से चली आ रही है, आधा कल्प से। इस दुनिया में यहाँ ये सब बाल बच्चे, धन दौलत, धंधे दौरी, ये वगैरह वगैरह उस दुनिया में होंगे ना। और तुम बच्चों को तो सिर्फ अभी 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 विनाश हो जाएगा, और हम उससे पहले अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अंदर में ये ख्याल है कि बरोबर हम पराए रावण के राज्य में हैं, छी छी राज्य में है, डर्टी राज्य में है। तो तुम्हारी बुद्धि में ये बातें होंगी, ओहो विषय सागर में ये यहाँ पर, यानी ये दुनिया, और तुम तो निकल पड़े हो। तुम तो उस विषय सागर की दुनिया से निकल करके नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत दूर चली गई हो, क्योंकि तुमको खेवैया मिला है, बागवान मिला है, खेवैया मिला है तुमको इस विषय सागर से पार ले जाने के लिए, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह भी कहा जाता है। इसको फूलों का बगीचा भी कहा जाता है, और उस दुनिया को कांटों का जंगल कहा जाता है। तुम तो जैसे फूल बन गए हैं, तो तुम बच्चों को वो ही याद आएगा, अगर याद में रहते हो तो। अभी बाकी थोड़ा समय है इसी लाइफ में, और इसी लाइफ में हमको वो मंजिल पर पहुंचना है। कौन सा मंजिल? 21 जन सुखधाम की बादशाही। परंतु तुमको तो स्वर्ग 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 ही तुमको याद है, और ये याद भी रखना है। बोले थोड़ा बहुत कमाई के लिए, शरीर निर्वाह के लिए, बाकी थोड़ा समय के लिए,
और ये 8 बरस जो बचे हुए हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। 8 बरस के बच्चे हो जाते हैं, कितने जल्दी हो जाते हैं। तो ये 8 बरस में कितनी ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है। कौन सी दुनिया है? ये 500-700 करोड़ की दुनिया खत्म हो जाने वाली है। नहीं, जो बच्चे याद में नहीं रहते हैं, मनन चिंतन मंथन में नहीं रहते हैं, उनकी बुद्धि में तो आएगा ही नहीं। वो तो इतनी बड़ी पुरानी दुनिया के लिए ही समझेंगे। उनकी बुद्धि में ये बात थोड़ी ही बैठती है कि बेहद का बाबा बेहद की बातें सुनाते हैं। बेहद ब्राह्मणों की दुनिया बहुत खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि ये ब्राह्मणों की दुनिया भी पुरानी दुनिया हो गई, खत्म हो जाएगी। और हम नई दुनिया के लिए प्रबंध कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये बात उन ब्राह्मणों में कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं होगा। और बाहर की दुनिया की तो बात ही छोड़ दो, सिवाय जो यहां ब्राह्मण आकर के बनते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में। क्योंकि ये तो तुम जान गए हो ना, ये पुरुषोत्तम संगम युग में ही ब्राह्मण चोटी होती है। फिर चोटी से पीछे तुम आते हो देवताई कुल में। इसको कहा जाता है क्षत्रिय, कहा जाता है इसको वैश्य, इसको शूद्र भी कहा जाता है। अभी शूद्र से तुम, क्योंकि द्वापर तो खत्म हो गया ना, कलयुग का अंत है, इसलिए यही कहेंगे कि इस शूद्र जन्म का अंत है। और फिर जो वास्तव में ब्राह्मण हैं उनके लिए शुरुआत है, नई दुनिया जिसको कहा जाए। तो ये आने वाली नई दुनिया में ये हैं चोटी के ब्राह्मण, चोटी के ब्राह्मणों की दुनिया, समझा ना। वो चोटी के ब्राह्मण पहले आते हैं, आते हैं ना, देवताएं पीछे आते हैं। तो पीछे तुम भी देवता बनने वाले हो, पहले ब्राह्मण बनते हो, चोटी के ब्राह्मण। और किससे बनते हो? बाप से बनते हो। और वो ही बाप है जो ब्राह्मण बनाए करके फिर इनको देवता बनाते हैं। ये जो वैरायटी धर्म का भी है वो भी तो समझाना होता है ना। और ये 84 जन्मों का चक्कर भी बाप ने अच्छी तरह से समझाई दिया कि ये भी खेल है 84 के चक्कर का। अभी तो तुम ब्राह्मण हो, और देखो तुम अभी कैसे एकदम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कुल में है। और बाबा तुमको फिराते हैं, जैसे कि चोटी से पकड़ करके ऐसे पकड़ करके फिराते हैं।
जिसको सुदर्शन चक्र कहा जाता है। तो ये तुम जान गए हो कि हम सो ब्राह्मण हैं, और ये कल हम फिर देवता बनेंगे, और फिर हम सो क्षत्रिय बनेंगे। है, हम वैश्य बनेंगे, फिर शूद्र बनेंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे। देखो कितनी अच्छी यादें हैं। अभी तुम यहां बैठे हो ना, उसको ही कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी बैठे हैं। बस तुमको ये ज्ञान है, न शूद्रों को ज्ञान, न देवताओं को ज्ञान कि भाई ऊंच कौन ठहरे। तो सिर्फ स्मृति चाहिए अपने कुल की कि अभी हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की मुखवंशावली, और कल हम नई दुनिया के, स्वर्ग के व दैवी राज्य के मालिक बनेंगे। तो अभी तुम लोगों को ज्ञान हो गया ना, अच्छी तरह से ज्ञान बैठ गया बुद्धि में कि हमने 84 का चक्कर पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर, फिर आकर के पहला नंबर पार्ट बजाएंगे। कितना अच्छा इजी ज्ञान है, जो सुन सुन करके फिर उनको घड़ी घड़ी सुनाना पड़े। ये बातें सुनानी पड़ती हैं। अभी 84 का चक्कर पूरा हुआ। अभी हमें ये जो पुराना चूल्हा है 84 जन्मों का, और आत्मा पतित बन गई है। तो हम दोनों, आत्मा और चोला, पतित तो हो गई ना। हम आत्मा जो 24 कैरेट थे, तो ये चोले का जेवर भी ऐसा ही अच्छा था। सच्चे सच्चे सोने के थे, और फिर उसमें खाद पड़ी तो जेवर भी ऐसे ही बन गए। 13/9/1968 की रात की क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। जैसे गवर्नमेंट लिखा ना भाई 14 कैरेट चाहिए, तो फिर अलाय पड़ी ना। ये भी ऐसे ही है। तो बाबा कहते हैं जब यहां बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि में सब सारी दुनिया से न्यारी बातें आती हैं। सुदर्शन चक्रधारी कौन बनते हैं वो बताओ। अगर इनको भी दिया है सुदर्शन चक्र तो कोई ने इसका अर्थ जाना, अर्थ तो होगा ना। तो देखो उन भक्ति मार्ग के मनुष्यों ने तो चक्कर बनाई दिया, और उस चक्कर से क्या करते रहे, शीश काटते रहे। अब तुम्हारी तो देखो कितनी कमाई है सुदर्शन चक्र घुमाने से।
तुम्हारी जैसी कमाई और कोई कर ही नहीं सकते हैं, है ना। कि बाप की पढ़ाई देखो कितनी ऊंचे है, नाम ही है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, करते क्या है, पढ़ाते हैं। तो जब ऊंचे ते ऊंचा भगवंत पढ़ाएगा तो जरूर हम बहुत ऊंचे ते ऊंची बनेंगे। दुनिया में इतना ऊंचा और कोई किसी को बना ही नहीं सकता। तो देखो ये लक्ष्मी नारायण ऊंचे ते ऊंचे है ना, अभी तो नहीं है लेकिन थे तो जरूर, अभी फिर होते हैं। तो इन बातों में मुझने की तो कोई दरकार ही नहीं है कोई को भी। ये सिर्फ स्मृति में रखना है, याद करना है, और ये स्वदर्शन चक्र फिराना है। भले अपना धंधा दोरी भी करते रहो, परंतु वो उस धंधे दोरी में दुनियावी में लिम्पायमान बुद्धि से नहीं होना है। यानी उस धंधे दोरी की दुनिया में ममत्व नहीं रखो। ये समझना चाहिए कि अभी जो हम मेहनत करते हैं, जो मेहनत करते हैं, लाखों को करोड़ों को अंदाज में ले आते हैं, है वो तो उनके लाखों करोड़ों साफ फालतू है। इनकी ये जो है जिस्मानी मिल्कियत है, जो भी जिस्मानी चीजें हैं सभी खत्म हो जाएंगी। इस समय में इस दुनिया की जो भी चीजें हैं, जिस्मानी चीजें हैं ना, ये सब पुरानी है। अरे ये दुनिया ही पुरानी है, मनुष्य भी पुराने, दुनिया में सभी पुरानी चीजें मिलेंगी ना। तो ये सब पुरानी चीजें एकदम खलास। अब देखो मनुष्यों को पुरानी चीजों का शौक कितना होता है ना मनुष्यों को शौक। ये अमेरिकन्स होते हैं तो उनको पुरानी चीज का बहुत शौक होता है। पुरानी पुरानी पीतल की मूर्तियां, कृष्ण की, रामचंद्र की, कोई भी देवताओं की। अभी चित्र तो बहुत बनते हैं ना, अनेक प्रकार के बनते रहते हैं, किस्म किस्म के बनते हैं। और तुम्हारी बुद्धि में तो है ही एक बात कि पुरानी ते पुरानी चीज क्या हो सकती है। शिव का लिंग हो सकता है, पुरानी ते पुरानी चीज, ठीक है ना। अच्छा, फिर उनसे पुरानी ते पुरानी क्या होगी? फिर उनसे पुरानी फिर ये इनकी शिकल होगी, और कौन होगा? अरे नई दुनिया में ये 5000 वर्ष
इन 5,000 वर्ष से पुरानी चीज तो कोई हो सकती है क्या? तो दुनिया में कितनी ठगी लगी पड़ी है। ये कितने वर्ष की पुरानी चीज है? कहेंगे ये 10,000 वर्ष पुराना है, 20,000 वर्ष हुआ इसको, 50,000 वर्ष हुआ। समझा ना? ऐसे कहते रहते, लाखों का भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ड्रामा उनकी समझ में लाखों वर्ष चलता है ना। तो जब ड्रामा लाखों वर्ष चल सकता है तो ये पुरानी चीजें भी लाखों वर्ष की हो सकती हैं ना। जबकि ड्रामा को लाखों वर्ष कहते हैं तो पुरानी चीजें भी तो लाखों वर्ष की निकलनी चाहिए ना। तो देखो, जो भी चीज लगते हैं पुरानी तो बस उसका नाम ही रख देते हैं, इनको 5,000 वर्ष हुआ, इनको लाख वर्ष हुआ, ये 500। अरे क्यों? क्योंकि ड्रामा ही लाखों वर्ष का बोल देते हैं, बोलते हैं ना। और तुम कहेंगे कि कभी भी नहीं, लाखों वर्ष पुरानी कोई भी चीज हो ही नहीं सकती, बस 5,000 वर्ष, बस इतनी ही लिमिट है। रामचंद्र का चित्र निकलेगा, कोई भी सिक्का निकलेंगे, तो वो सिक्के इकट्ठे करते हैं ना बच्चे। तुमको मालूम, सिक्के बहुत इकट्ठे करते रहते हैं, मुसलमानों का सिक्का, उनका सिक्का, पुराने ते पुराने सिक्के कौन कौन से निकलेंगे? ये अक्सर करके रामचंद्र के हाथ में जाते हैं। ये मोहर सोने की पुरानी, या तो पुरानी तो उसमें उर्दू लिखा हुआ होगा, वो मिलती है, या तो हिंदी लिखे हुए रामचंद्र का मिलेंगे। फिर इनकी भी कोई सिक्का नहीं मिल सकते। तो ये सिक्का तैयार किए जाते हैं। तो भाई क्या सिक्कों का दाम होगा? ये मोहर का, रामचंद्र की मोहर का, सोने का क्या दाम होगा? तो जो 1 पाई की चीज होगी ना, पाई का भी दाम कम होगा, सिक्का और क्या देखा? देखो फर्क देखो। और तुम्हारी बुद्धि में क्या रहता है और मनुष्यों की बुद्धि में क्या रहता है? हो तुम भी मनुष्य, और सभी मनुष्य ही मनुष्य तो हैं। ये नॉलेज से, अभी नॉलेज है ना, ये बच्चे जो यहां भी पढ़ते हैं, कोई बड़ा इम्तिहान देते हैं, बड़ा इम्तिहान देते हैं, जाके विलायत में जाते हैं, ICS का एग्जाम देंगे। ठीक है ना बच्चे? अच्छा, ICS पढ़ कर करके ये बड़े ते बड़ी ये आकर के यहाँ बनते हैं, कलेक्टर बनेंगे, जज बनेंगे, फलाना बनेंगे, बस इतना ही बनेंगे ना। कितना पगार होगा? आगे पगार जास्ती होते थे। अभी चलो
5,000 वर्ष है? उसकी तो बात ही छोड़ दो। अभी भी कोई का 5,000 पगार होगा? तो उनकी बुद्धि में तो यही होगा ना। तुम्हारी बुद्धि में हम पढ़ते हैं, तुम्हारा कितना पगार होगा? अरे वहां नई दुनिया में पगार की तो कुछ बात ही नहीं होती होगी। सबको बहुत धन, बहुत अथाह धन होगा। 13/9/1968 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। तो बाकी टाइम है थोड़ा। उस बाकी टाइम में तुमको कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। और ये बाकी टाइम इसलिए है कि कर्मातीत अवस्था तक जब पहुंच जाएंगे, खेल ही ऐसा बना हुआ है, तो ये कर्मेंद्रियां सब अपने बस में हो जाएंगी। फिर वहां सतयुग में कोई कर्मेंद्रिय शैतान ही नहीं करेगी, क्रिमिनल काम नहीं करेगी। क्योंकि अभी तो ये इंद्रियां क्रिमिनल है ना। रावण आते हैं तभी मनुष्य क्रिमिनल बन जाते हैं। तो है ना क्रिमिनल और सिविल की बात। कितनी दृष्टि खराब रहती है यहाँ लोगों की, और वहां नई दुनिया में तो कभी दृष्टि खराब नहीं हो सकती। अभी इस बात की तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, और पढ़ाते कौन है? भगवान पढ़ाते हैं। यानी सच सच भगवान वाच, जो बैठ करके साधु लोग गीता सुनाते हैं, बस तो ये गीता है, याद रख देना। और कोई वेद शास्त्रों में भगवान वाच तो है ही नहीं, एक ही गीता है। फिर भगवान वाच भगवान वाच भगवान, बस पढ़ते रहते हो, पढ़ाते आए हो, और तुम सुनते आए हो, सुनाते आए हो। अभी बाप सच सच और वो झूठ झूठ। अभी तुम्हारा तो सब सच सच। बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूं, और तुम जानते हो कि बरोबर हम बन रहे हैं। और इतना समय जो हम गीता सुनते आते थे अनेक मनुष्यों से, जन्म जन्मांतर, क्योंकि इस जन्म में जो सुने हो शास्त्र, सो तो कहते हैं ना परंपरा से सुनते चले आए। अरे सो सुन जन्म जन्मांतर सुनते आए हैं, तो तुम भी तो सुनते आए हो ना। तो बराबर वही गीता है जहां भगवान ने गाई थी। उनको वो लोग कहेंगे कि लाखों वर्ष हो गए, ये सतयुग को लाखों वर्ष हुआ ना, ऐसे कहेंगे। अभी तुमको तो मालूम हुआ है कि भगवान तो हमको 5,000 वर्ष बाद आकर के पढ़ाते हैं। भला पढ़ते तो हो ना, भला ये तो निश्चय है ना कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। अहो भाग्य, सर्वशक्तिवान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हमको पढ़ाई रही है। तो जब इतनी ऊंची हस्ती पढ़ाई रहे हैं, तो जरूर आप समान बनाएंगे ना। तो तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप समान बनते हो ना, बनते हो।
और ये वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, लक्ष्मी नारायण। पदमा पदम भाग्यशाली बनने के पुरुषार्थी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिक और प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।